यदि आप भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए 5 आसान टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप फराटेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे। हर कोई चाहता है कि वह इंग्लिश में बात करे, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इंग्लिश कैसे सीखे और इंग्लिश कैसे बोले। इसलिए हमारी आज की वीडियो इंग्लिश बोलना सीखे उन लोगों के लिए है जो अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जिसे भारत देश के अलावा अन्य देशों में भी बोला जाता है। आज इंग्लिश सीखना और अंग्रेजी में बातचीत करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जहां देखो वहां पर इंग्लिश बोलने वालों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। आज के युग में अंग्रेजी का काफी महत्व है, फिर चाहे नौकरी पाना हो, कहीं बाहर जाना हो या किसी भी बड़ी कंपनी में जॉब करना हो, आदि के लिए भी आपको अच्छी अंग्रेजी बोलना और पढ़ना आना आवश्यक है। आज अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम है लेकिन आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो तो आपका सम्मान होगा तथा आपको श्रेष्ठ व्यक्ति का दर्जा दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इंग्लिश कैसे सीखे। जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसे सीखना इतना भी कठिन नहीं है, बस आप में सीखने की चाहत होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सके, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है। फिर देखना आप कुछ ही समय में फराटेदार इंग्लिश बोल और पढ़ पाएंगे, क्योंकि आज के युग में इंग्लिश का काफी महत्व है। फिर चाहे वह बच्चे को पढ़ाना हो या ऑफिस वर्क करना हो, इत्यादि काम बिना इंग्लिश के संभव सा नहीं लगता है। तो इंग्लिश सीखे हिंदी में हमारे साथ बताए गए टिप्स इंग्लिश कैसे सीखे को फॉलो करके। अगर आप भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं या आपका भी हिंदी मीडियम रहा है तो डरने की कोई बात नहीं है। इंग्लिश सीखना कोई बड़ा काम नहीं है, आप भी अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ग्रामर करें। भारत देश में अधिकतर लोग की पहली भाषा हिंदी है या किसी की अपनी कोई और भाषा। वे लोग जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर का ज्ञान होना आवश्यक है। इंग्लिश ग्रामर में कई रूल्स होते हैं। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरी ग्रामर समझना पड़ेगी, या अगर आप सिर्फ इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको पूरी ग्रामर सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अंग्रेजी पढ़ने के साधारण नियम पढ़ लीजिए तथा उन्हें फॉलो कीजिए। इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर का ज्ञान होना जरूरी है। ग्रामर सीखने के लिए आप किसी भी अच्छी बुक बाजार से खरीद सकते हैं तथा उससे रूल समझ सकते हैं। नंबर 2, अपनी वोकेबुलरी बढ़ाए। सामान्य तरीके से बातचीत करने के लिए लगभग एक व्यक्ति को 1200 शब्दों की जरूरत होती है। बाकी शब्द धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस करने की आदत से हम सीख जाते हैं। हमें शब्दों के जाल में नहीं फंसना है और न ही उन्हें रटना है। शब्दों को सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रोजाना 5 शब्द डिक्शनरी में से लें और उन्हें ऐसी जगह पर लिखें जहां आपका ध्यान दिन में कई बार जाता हो। आप ये काम अपने ऑफिस के टेबल या काम करने की जगह पर भी कर सकते हैं। इन शब्दों को दिन में कई बार पढ़िए और याद करिए। 3, इंग्लिश में सोचना शुरू करें। वातावरण बनाएं। इंग्लिश बोलने के लिए सबसे अहम है वातावरण, माहौल। अगर आपके आस पास का वातावरण ऐसा है जहां अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जाता है तो आप जल्द ही अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। और अगर आपके आस पास ऐसा माहौल नहीं है तो आप ऐसा माहौल बना सकते हैं। बनाने के लिए आपको आपकी सोचने की क्षमता को इंग्लिश में ट्रांसफर करना होगा। जैसे मान लीजिए, अगर आप किसी चीज को देखते हैं या किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो अब तक आप हिंदी में सोच रहे थे, पर आज से आप हर चीज को इंग्लिश में सोचना शुरू करें। अगर आपकी ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक आती है तो आने दीजिए, अभी आप अपने तक ही सीमित है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। नंबर 4, ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी किताबें पढ़िए। इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है बुक्स पढ़ना। आपको किताब पढ़ने के लिए रोजाना 1 घंटा जरूर देना चाहिए। आप बाजार से अपनी पसंद की किसी भी इंग्लिश बुक को खरीद सकते हैं। किताब खरीदने के बाद आप उसके पहले पेज से पढ़ना शुरू कीजिए। आपको सिर्फ उस किताब में लिखे शब्दों को
ऊंची आवाज में पढ़ना है और जिस शब्द का आपको अर्थ नहीं पता या उसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं उसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, बिल्कुल भी ये ना सोचे कि आपको तो किसी शब्द का मतलब नहीं आता है और नहीं निराश होइए। आप बस शब्दों को लिखते जाइए और आधे घंटे किताब पढ़ने के बाद उसे मार्क लगाकर छोड़ दीजिए। इसके बाद अपनी डिक्शनरी उठाइए और सब शब्दों को ढूंढिए जो आपने नोटबुक में नोट किए थे। अब उन शब्दों को उनके अर्थ के साथ लिख लीजिए और उन शब्दों के अर्थ को स्पेलिंग के साथ याद कर लीजिए जब आपको लगे कि आपने वो सभी शब्द याद कर लिए हैं जिसमें आप रुकते थे। इसके बाद आप फिर से वही बुक और वही पेज पढ़िए और फिर देखिए अब आप इस बार बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे। इसके बाद आपने जहां मार्क लगाया था उसके बाद पढ़ना शुरू कीजिए और यही प्रक्रिया दोहराइए। शुरू के 10-15 पेज में आपको काफी नए शब्द मिलेंगे। उसके बाद आप तेजी से पढ़ पाएंगे और किताब खत्म होने तक आपकी बहुत से नए शब्द सीख चुके होंगे। इससे आप पढ़ने की स्पीड और बोलने का तरीका भी सीख पाएंगे। नंबर 5, दैनिक चीजों का ले सहारा। दोस्तों, आप अपनी दैनिक चीजों के इस्तेमाल से भी इंग्लिश बोलना पढ़ना सीख सकते हैं। जैसे आप सुबह उठते से जो भी अखबार पढ़ते हैं उसकी जगह आप अंग्रेजी अखबार या कोई सी इंग्लिश मैगजीन भी पढ़ सकते हैं। अगर आप टीवी देखते हैं तो उस पर भी आप इंग्लिश सीखने के लिए हॉलीवुड की मूवीज देख सकते हैं। कई न्यूज चैनल भी प्रसारित होते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इंग्लिश में कई न्यूज चैनल भी प्रसारित होते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इंग्लिश मूवी देखते समय आप उसके सबटाइटल के सहारे समझ सकते हैं। इससे आपकी इंग्लिश सुनने की क्षमता भी बढ़ेगी। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप उसके माध्यम से भी इंग्लिश सीख सकते हैं। प्ले स्टोर अन्य जगह पर इंग्लिश सीखने की बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन मौजूद है जो फ्री है तथा इंग्लिश सीखने में काफी हेल्पफुल है। यह एप्लीकेशन कई तरीकों से आपको इंग्लिश सीखने में मदद करती है और उसका टेस्ट भी लेती है। इसके बाद अगर आप दोस्तों से मिलते हैं तो उनके साथ ग्रुप डिस्कशन कीजिए। आप कोई गलत शब्द बोलते हैं या उस स्पेलिंग नहीं आती तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। थोड़ी सी हिम्मत करें, अपने अंदर का डर बाहर निकाले। वे आपके दोस्त हैं, आप उनसे खुलकर बातें कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर। तो दोस्तों, इंग्लिश बोलना और इंग्लिश पढ़ना सीखने के लिए आपको इंग्लिश सीखने के तरीके जो हमने बताए हैं उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग में लाएं, जिससे आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने में काफी मदद मिलेगी। अगर आप ठान ले तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती, बस हमारे अंदर सीखने का जज्बा होना चाहिए। एक कहावत है जो आपने जरूर सुनी होगी, जब जागो तब सवेरा। यह एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो हमें बताता है कि कोई भी काम करने के लिए कभी देर नहीं होती है। हम किसी भी चीज का आरंभ आज से बल्कि अभी से शुरू कर सकते हैं और इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है कि इसके लिए कोई उम्र है। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वे भी अंग्रेजी बोलना और लिखना सीखें।